तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वो कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग आज 3 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। 4 हो गया, 3 पढ़ते हैं, उसके बाद 12 पढ़ेंगे। चलिए 3 चैप्टर पढ़ते हैं। 3 चैप्टर में क्या है देखिए। 3 चैप्टर साइंस का माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी फूड, ठीक है। चलिए इसको लर्न करते हैं। Learning objects. Why do we eat? uh, why do we need food? देखिए what do we eat? आप क्या खाते हैं? Why do we need food? और आपको क्यों ज़रूरत है फूड की? फूड इज़ डिफरेंट रीजन्स। जैसे फूड हर कल्चर में एक नहीं होता भाई। फूड अलग अलग, जैसे तेलंगाना में सिर्फ अलग, केरला में मछली खाते हैं। यहाँ पे दिखाना है आप लोग को, बताते देखिए। यहाँ पे पंजाब में ये सब मेज खाते हैं, जैसे मक्का खाते हैं, वीट खाते हैं, चिकन पीप खाते हैं, पल्स खाते हैं, चिक पीप खाते हैं। चिक पीप, अरे भाई क्या है, कैसे कैसे है भाई। और देखिए कर्नाटक में क्या खाते हैं, राइस, राजी, कोकोनट, उड़द दाल जानते हैं आप लोग। मणिपुर में देखिए राइस, बम्बू, सोयाबीन, ये सब खाते हैं। जैसे हर इंडिया में हर कल्चर का मतलब अलग फूड है, डिफरेंट फूड है हर स्टेट में। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माइंडफुल ईटिंग इज़ अबाउट बीइंग फुल अवेयर ऑफ दैट हाउ एंड वी ईट। इट फोकसेस ऑन द टेस्ट टेक्सचर। हम लोग जैसे आजकल के जनरेशन, मतलब पहले जो रहते थे आदि मानव सब, वो सब ये फोकस जैसे टेस्ट में ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। वैसे ही नमक वमक कुछ नहीं होता था पहले, तो ऐसे डाले खा गए। अब जैसे उन लोग सीखने लगे कि ये डालेंगे तो इससे अच्छा स्वाद आता है, ये डालेंगे तो अब सब कुछ, अब मसाले वसाले सब कुछ आने लगे, तो अब फूड का स्मेल अच्छा आने लगा और फूड भी अच्छे बनने लगे। और फूड एज हाउ इट मेक अस फील, स्मेल उसका बहुत अच्छा रहता है। माइंडफुल ईटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग हेल्दी फूड। से माइंडफुल ईटिंग है, आपको चूज़ नहीं कर रहा है कि हेल्दी फूड चूज़ नहीं है, आप चूज़ नहीं कर सकते वो हेल्दी फूड। मतलब जैसे माइंडफुल ईटिंग इज़ नॉट जस्ट अ चूजिंग हेल्दी फूड। माइंडफुल ईटिंग का मतलब सिर्फ हेल्दी फूड चूज़ नहीं कर सकते, और भी है, और भी कर सकते हैं। जैसे फूड आइटम्स अबाउट ईटिंग इज़ अ वे दैट इनहेंस योर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। से हम लोग फूड क्यों लेते हैं, मतलब फूड हम लोग लेते हैं तो हम लोग का मेंटेलिटी अच्छा रहता है और एनर्जी आता है हम लोग के पास, तो हम लोग काम कर पाते हैं। तो ऐसे काम कर पाते नहीं ना। अब चलिए देखिए, द प्रैक्टिस कैन लीड टू बेटर डाइजेशन, वेट मैनेजमेंट एंड वेलनेस। अब जैसे दिस प्रैक्टिस कैन लीड, आप ये हेल्दी फूड जैसे आप रूटीन बना के चलिएगा माइंडफुल ईटिंग के तरह, तो आपको लगने लगेगा कि अब डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, वेट मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, ओवरऑल सब वेलनेस सब सही है। से आप डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जैसे पेट है ना, डाइजेस्ट अच्छे से होता है, समझ रहे हैं ना आप। आगे क्या बोलना है, व्हाट डू यू ईट, क्या खाते हैं आप। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। दुनिया में हर किस्म के आदमी हैं, अलग अलग आदमी हैं। जैसे पीपल है उनके खाने हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पीपल पूरा डिफरेंट है, अलग है, और उनकी फूड खाने भी बहुत अलग है। फूड इज़ इसेंशियल फॉर अस सर्वाइवल, फूड ज़रूरी है
इसेंशियल मीन्स ज़रूरी होता है, फूड ज़रूरी है हम लोग के सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू ग्रो। से हम लोग फूड नहीं खाएंगे तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं। दुनिया में बस 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, पानी, खाना, यही इम्पोर्टेंट है बहुत, तब हम लोग सरवाइव कर सकते, वरना नहीं कर सकते। देखो क्या 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 प्रोवाइड करता है फूड? एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और हम लोग को मदद करता है ग्रो होने में और हेल्दी रखने में, एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटी। और हम लोग डेली एक्टिविटी हम लोग का जो रहता है वो काम करते हैं। डिफरेंट पीपल एंड रीजन कंज्यूम वेरियस टाइप ऑफ फूड। से अभी बोले हैं डिफरेंट पीपल अलग अलग वेरियस के खाना खाते, कंज्यूम जैसे कंज्यूम लेते हैं, अलग अलग खाना लेते हैं। तो टाइप ऑफ फूड बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज कल्चर, जियोग्राफिक एंड रिसोर्सेज। फूड उन लोग के कल्चर की तरह रहता है, जैसे उनके जो पुराने से जो खाते आ रहे वही तो खाएंगे ना भाई। ऐसे ही जो पहले से खा रहे वही पारंपरिक उनका चलता ही रहेगा। तो हाँ, आगे पढ़ते हैं। एबिलिटी इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड। हम इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट मतलब फूड, डिफरेंट पार्ट के फूड एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। टाइप ऑफ फूड वी ईट, और बहुत सारे डिफरेंट फूड के टाइप हैं, पार्ट हैं, उसको खा के देखेंगे। वाई वी नीड फूड एंड द डाइवर्सिटी ऑफ फूड हैबिट्स अक्रॉस रीजन्स। देखिए एक्टिविटी 1 में देखते हैं, लेट्स रिकॉर्ड। वी कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एवरी डे। हम लोग को रोज़ अलग अलग खाना कंज्यूम करते हैं। जैसे आज खाए दाल रोटी, ठीक है, कल खाएं दाल भात सब्जी रोटी, दाल भात सब्जी रोटी, ऐसे खाते हैं ना। तो इन दिस एक्टिविटी लिस्ट द फूड आइटम वी हैव कंज्यूम थ्रू आउट द वीक। इसमें लिखना है कि आप संडे मंडे से एक हफ्ते में आप क्या क्या खाए हैं, इसमें लिखना है। तो मैंने लिख दिया मंडे को क्या खाया था, राइस पल्स, मिल्क, बॉर्नवीटा, बस छोटा बच्चा हूँ। देखते वाइवा क्वेश्चन, वाई डू वी नीड फूड। हम लोग को क्यों ज़रूरत होता है फूड का, क्यों ज़रूरी है फूड का। तो देखते हैं, वी ऑल ईट फूड एवरी डे बिकॉज इट इज़ इसेंशियल फॉर अस, इसेंशियल आवर सर्वाइवल। से फूड हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग सर्वाइवल जैसे रह सकते हैं धरती पर। एंड ओवर विल बीइंग फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल योर डेली एक्टिविटी। और हम लोग इसलिए भी लेते हैं कि हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो हम लोग अपने ये जो डेली काम रहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखते हैं, लाइक स्टडी, प्लेइंग, कैसे कैसे काम, जैसे पढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, एंड इवन स्लीपिंग, और स्लीपिंग में भी, एज वेल एज फॉर ऑल द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सच एज डाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स, अरे डाइजेशन, स्प्रिंट्स, circulant and excretions. Your body uses food as fuel. से हम लोग की बॉडी कैसे किस तरह बिहेव करती है, से गाड़ी में फ्यूल डालोगे तो वो चलेगा, तो हम लोग खाना खाएंगे तो हम लोग काम कर सकते, चल सकते हैं, ठीक है।
energy for all this activity. It help us your body grow properly and repair any damage. और आपके बॉडी में आपको बड़ा करने में, जैसे आप बड़ा हो रहे हैं तो फूड खा रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, वरना हम लोग तो रह भी नहीं सकते फूड के बिना, तो बड़ा तो होना ही। और जैसे आपके यहाँ पे कहीं पे चोट लग गया, ठीक है, मेरे तो नहीं लगा हाथ में, आपका चोट लग गया कहीं पे, तो वो चोट भी सही करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गेट हर्ट और फॉल सिक, फूड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स नीड टू हील फास्टर। हाँ, चलिए देखते हैं। It also keep your body strong by building muscles and bones. आपके बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जब आप बॉडी बिल्डिंग करने लगेंगे, और मसल्स पूरे हो जाएंगे बॉडी बिल्डिंग में, और बोन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फूड प्रोटेक्ट्स us from diseases by making our immune system stronger. Different types of food provide the different nutrients. से बहुत अलग अलग फूड बहुत अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी, प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेटेड, ये हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है, प्रोटीन्स देता है, और हेल्प करता है ग्रोथ में। विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी एंड वाटर कीप्स आवर बॉडी हाइड्रोजन without food we would feel tired, weak and unable to grow or stay healthy. Therefore food is very important for our body to work properly and stay fit. Food item we eat in your daily meals. Food items we eat in your daily meals. We eat food in different form throughout the day. Our meals typically include breakfast. देखते हैं कि हम लोग एक दिन में कितने बार खाना खाते हैं और कब, जैसे कौन कौन से खाने खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट देखते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं हम लोग, क्या खा सकते हैं, क्या खाते हैं। लाइट मील्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, लाइट खाना खाना है, लाइट पूरे लाइट, हल्का खाना। फ्रूट्स खाने हैं, टोस्ट खाना है, टोस्ट खाना है, एग्स खाने, मिल्क लेने, ये। और लंच में देखते हैं ईवर मील्स विथ राइस। और लंच टाइम में हल्के खाने नहीं खाने हैं, भारी खाने का मतलब हल्के खाने नहीं खाने हैं। जैसे हो गए खाने, आप लोग पेट भी तो भरना भाई, इसलिए खाने राइस, वेजिटेबल, चपाती, दाल एंड समथिंग मीट और फिश। डिनर में क्या लेना? ऑल लाइटर, पूरा हल्का खाना, क्योंकि डिनर में हम लोग सोते हैं तो भाई भरपेट खा के सो तो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हल्का खाना खाना है, सोना, जैसे लंच की तरह से। डिनर में क्या? सूप लेना है, चपाती, राइस और वेजिटेबल्स। और स्नैक्स जैसे हो गया, स्नैक कभी कभी खाना खाने के बाद हो गया ना, जैसे कुरकुरे, बिस्किट्स, फ्रूट्स, नट्स, चिप्स, ये सब ले सकते हैं स्नैक्स में। और भाई तुम लोग स्नैक्स को, हमारे स्कूल में क्या होता है, स्नैक्स को ही लंच बना देते हैं। घर से 10 रुपया लाओ, कुरकुरे खरीदो, यहाँ पे लंच हो गया भाई उनका। ये कोई लंच होता है?
भाई तुम अपने हेल्थ को देखो। चलिए सब छोड़िए। फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अरे क्या गिरा भाई, गिरा स्टिक। यही स्टिक से हम लोग के सर हम लोग को धुनाई करते हैं। देखिए यही स्टिक से। चलिए ये सब छोड़िए, चलिए आगे पढ़ते हैं। फूड इन डिफरेंट रीजन्स। फूड सर्व ग्रेट डाइवर्सिटी अक्रॉस रीजन्स। फूड क्या दिखाता है? डाइवर्सिटी दिखाता है अक्रॉस रीजन ड्यू टू इन क्लाइमेट, कल्चर एंड लोकल अवेलेबल इंग्रेडिएंट within India there is a markable diversity in food preference shaped by factors like local crops, calculated tasty culture and tradition. Different crops are grow in different regions of India depending on the types of soil and climate. देखते हैं यहाँ पे पहले यहाँ तक पढ़ लेते, उसके बाद समझाते तो अच्छा रहेगा। Soil and climate consider as a result the food choices in our particular region. So, de- over time कहाँ गए? Over time हाँ into tradition, culture and tastes in coastal regions the availability of food from nearby rivers or oceans also affect what people eat. For example, in West Bengal, along with rice and pulse, people consume a large amount of fish and parts. The table below highlights some traditional food items along the coast commonly grow in different states of India. चलिए यहाँ से पढ़ समझते हैं। फूड्स ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी अक्रॉस रीजन। फूड क्या दिखाता है? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हाँ इन क्लाइमेट, कल्चर एंड लोकल। जैसे क्लाइमेट कल्चर में क्या होता है? लोकल अवेलेबल से हम लोग जो लोकल खाते हैं वो क्लाइमेट कल्चर में भी वैसे इन ग्रेटेंस विद इन इंडिया देयर इज अ मार्केबल डाइवर्सिटी। इंडिया में मार्केबल डाइवर्सिटीज है इन फूड प्रीफरेंस। और फूड में बहुत सा प्रीफरेंस फूड शेप्ड है बाय फैक्टर लाइक लोकल कॉर्प। यहाँ पे लोकल सामने जो लोकल जैसे कुछ खेती होती होता है तो क्या होता है? टेस्टी कल्चर एंड ट्रेडिशन। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे डिफरेंट से अलग अलग खाने उगाए जाते हैं इंडिया में। और अलग अलग रीजन में अलग अलग खाने उगाए जाते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग की खेती की जाती है। इंडिया ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट constituents. As a result, the food choices of particular region develop over time into traditional culture and tasty. जैसे देखिए as a result of the food choices, अब इसके रिजल्ट आएगा फूड चॉइसेस। आप फूड कोई भी चॉइस कर सकते हैं पार्टिकुलर रीजन में से। कोई भी रीजन में अलग अलग होते हैं तो पार्टिकुलर रीजन डेवलप ओवर टाइम इनटू ट्रेडिशनल कल्चर एंड टेस्टीज। ये फूड भी डेवलप होते हैं भाई ओवर टाइम, होते रहते हैं अलग अलग कल्चर्स में एंड अलग अलग ट्रेडिशन में। इन कोस्टल रीजन द एबिलिटी ऑफ फूड नियर बाय रिवर्स और ओशियन ऑल्सो। जैसे पुराने ज़माने के लोग पहले खेती नहीं करते तो कहीं भी जाते रहते थे और शिकार करते रहते थे, ठीक है। उनके बाद उन लोग को रिवर के सामने रहना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वो खेती भी कर सकते थे, इसीलिए सब कोई नदी के सामने घर उर बनाने लगे और रहने लगे, ठीक है। वहीं से खेती भी कर सकते थे उन लोग, इसलिए अब सब कोई नदी के पास पहले रहते थे, रहना पसंद करते थे और रहते थे भी क्योंकि वहाँ से लोग खेती कर सकते थे इसलिए।
नियर ऑल्सो इफेक्ट दैट पीपल ईट, कि वो खाना खा सकते अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल इन वेस्ट बंगाल एलोंग विथ राइस एंड पल्स पीपल कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिश एंड पाउच। ये कौन सा खाना भाई, पाउच? वेस्ट बंगाल वाले वीडियो देख रहे होंगे तो ये पाउच के बारे में बताइए। प्राउस क्या है भाई? प्रॉन्स। मेरे तो व्यू नहीं जा रहे, वेस्ट बंगाल कहाँ जाएगा व्यू वीडियो? प्लीज़ यार कुछ तो व्यू जाओ यार। क्या यूट्यूब वाले व्यू नहीं जा रहे हैं, 4-5 व्यू जा रहे, क्या व्यू जा रहा है भाई? जाओ कम से कम 200-300 तो जाओ भाई, ये इतना ही बहुत है मेरे लिए। चलिए ये सब छोड़िए। देखिए यहाँ पे सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस टाइप ऑफ स्टेट। बहुत इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं तो उनके क्या क्या खाते हैं। देखिए पंजाबी मक्का खाते, व्हीट, चिकपॉप। भाई पंजाबी सब ये क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पल्स ये पता है। और ट्रेडिशनल फूड आइटम, ट्रेडिशन फूड आइटम में क्या क्या लेते हैं? मक्के की मक्के दी रोटी, सरसों द साग, हलवा, छोले भटूरे, पराठे। वाह भाई वाह। और बिगर्स, अरे यार बी वेजर्स में क्या लेते हैं? जब पीने में क्या लेते हैं उन लोग? पीते क्या हैं? लस्सी, मट्ठा, मिल्क टी। भाई तुम तो बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाते हो पंजाबी। कर्नाटका में राइस, रागी, कोकोनट, उर्द का दाल नहीं होता है, उर्द का दाल वही। ट्रेडिशनल में इड्ली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मट्ठा, राइस, रश्मि, पला, ये पलवा। और पीने में क्या लेते हैं? मटर मिल्क, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। बढ़िया है भाई। मणिपुर में देखते हैं राइस, बम्बू, सोयाबीन, इरोम्बा, उड्डी, येलो बीन्स एंड ग्रीन्स, ओनियन, क्रस, कंजूस। भाई यहाँ पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ओनियन एक बस समझ में आया भाई, क्या क्या ये मणिपुर वाले क्या क्या खाते हैं तुम लोग भाई? ब्लैक टी लेते हैं मणिपुर वाले। वेस्ट बंगाल में राइस फिश, वेस्ट बंगाल का तो राइस ही फिश है भाई। मच्छरी, मच्छर, मिच्छी, झोल, सोसी, आइलिस टी। तमिलनाडु में देखते हैं राइस, लिंटेस, कोकोनट्स। ट्रेडिशनल फूड आइटम में देखते हैं सांबर, इडली, डोसा। और बिवरेजेस में कॉफ़ी, टी लेते हैं। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कुकिंग टेक्निक्स। कुकिंग टेक्निक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ और कब कब, जैसे टेक्नोलॉजी आई जैसे बढ़ा वैसे तो फूड आइटम के बढ़ेंगे ना। तो ओवर टाइप कुकिंग प्रैक्टिस आर और कुलिकन प्रैक्टिस हैव इवॉल्व ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, द एबिलिटी ऑफ न्यू cooking tools and change in lifestyle. Some of these change include traditional cooking. In the past, cooking was done using traditional tools like chulha, traditional stove and silpatta stone grinder. से पास्ट पीछे के जो खाने बनते थे वो कैसे बनते थे, किसमें पता? चूल्हा मालूम है आप लोग को? चूल्हा उसके बदले में, चूल्हे के बदले में गैस आया और गैस के बदले में इंडक्शन आया। बहुत, अब इंडक्शन के बदले में और क्या आएगा भाई, वो देखने का बच गया है। मॉडर्न कुकिंग देखते हैं। टुडे कुकिंग इज मच फास्टर एंड इजीजर्स विथ द यूज ऑफ गैस स्टोव्स। अब जैसे मॉडर्न कुकिंग में आजकल क्या होता है कि फास्टर जल्दी जल्दी खाना बन जाता है भाई, गैस से आ गया है। चूल्हे में तो भाई फूकते फूकते आग से पानी निकल रहा है, लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा।
समझ रहे हो? आग से पानी निकल जाएगा लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा, जलता नहीं है चूल्हा, समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर एंड माइक्रोवेव्स द चेंज हैव मेड कुकिंग मोर डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे दिस चेंज आर मेनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। से यहाँ पे बोल रहा है कि अलग जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया तो वो देखिए ये चूल्हा है, ये है चूल्हा, अच्छे से देखिए अच्छे से, ये है चूल्हा, ठीक है। इसके बदले में गैस आया, गैस स्टोव। और देखिए ये सिलपट्टा है, सिलपट्टा। इसको झारखंड में क्या बोलते हैं? इसको झारखंड में बोलते हैं पाठी लोरी, पाठी लोरी। और देखिए इसके बदले में आया है ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। भाई जो इसमें स्वाद नहीं है ना, इसमें स्वाद है। वो इसमें जो स्वाद नहीं है उसमें इसमें है। बहुत क्या चटनी बनता है इसमें। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते, 26 मिनट हो गया। तो चलिए आज इतनी पढ़ते हैं, कल आगे बढ़ा, कल सोशल साइंस के साथ मिलते हैं आप लोग के साथ, ठीक है।